प्रिय छात्रों, हिंदी के इस शिक्षण सत्र में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम काव्यखंड के अंतर्गत राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त द्वारा रचित पंचवटी शीर्षक कविता के छठे भाग का अध्ययन करेंगे। प्रस्तुत अंश में कवि ने पंचवटी की प्राकृतिक सुषमा का सुंदर चित्रण किया है। श्री राम 14 वर्षों का वनवास काट रहे हैं। सीता जी पंचवटी की पर्णकुटी में निवास कर रही हैं। लक्ष्मण उनकी रक्षा में तल्लीन हैं। वे पर्णकुटी के बाहर शिला पर बैठकर निद्रा रहित होकर प्रकृति की शोभा को निहार रहे हैं। छंद देखें। है बिखेर देती वसुंधरा, मोती सबके सोने पर, रवि बटोर लेता है उनको, सदा सवेरा होने पर, और विरामदायिनी अपनी संध्या को दे जाता है, शून्य श्याम तनु जिससे उसका नया रूप झलकाता है। संदर्भ पंचवटी शीर्षक कविता के प्रथम भाग की भांति लिखें। प्रसंग प्रस्तुत पंक्तियों में कवि ने पंचवटी की रात्रिकालीन प्राकृतिक शोभा का सहज एवं स्वाभाविक चित्रण किया है। कठिन शब्दों का अर्थ देखें। बिखेर देती है, फैला देती है। वसुंधरा माने धरती या पृथ्वी। यहां मोती ओस के कणों एवं नक्षत्रों को कहा गया है। दोनों अर्थ ले जा सकते हैं। रवि माने सूर्य, बटोर लेता है, इकट्ठा कर लेता है। सदा माने नित्य प्रति, सदैव, प्रतिदिन। सवेरा प्रातःकाल। विरामदायिनी विश्रामदायिनी। संध्या, यहाँ संध्या रूपी सुंदरी की बात है। तन माने शरीर, झलकाता है माने झिलमिलाता है। व्याख्या देखें। कवि गुप्त जी कहते हैं कि लक्ष्मण पंचवटी में निवास कर रहे हैं और पर्णकुटी के ठीक सामने शिला पर बैठे हुए प्राकृतिक सौंदर्य को निहार रहे हैं और सोच रहे हैं कि यह धरती जो रत्नों की खान है, वह नित्य प्रति सभी के सो जाने पर ओस कणों के रूप में मोतियों को पूरे संसार में बिखेर देती है। अर्थात यह धरती जो रत्नों की खान है, वह प्रतिदिन पूरे संसार के सो जाने पर ओस रूपी मोतियों को संसार भर में फैला देती है। रवि बटोर लेता है उनको सदा सवेरा होने पर, और प्रातः काल होने पर सूर्य अपने किरणों के माध्यम से उन मोतियों को बटोर लेता है, इकट्ठा कर लेता है, और विरामदायिनी अपनी संध्या को दे जाता है, और वह विश्राम प्रदान करने वाली संध्या रूपी सुंदरी को उन मोतियों को सौंप देता है, शून्य श्यामतन जिससे उसका नया रूप झलकाता है। उन मोतियों को धारण करके उस संध्या रूपी सुंदरी का शून्य सा श्यामल रूप झिलमिलाता हुआ दीप्त हो जाता है, प्रकाशित हो जाता है। यहाँ पर काव्य का सौंदर्य देखें। पहला, प्रस्तुत पंक्तियों में कवि ने प्रकृति का मानवीकरण करते हुए उसका सहज एवं स्वाभाविक चित्रण किया है। दूसरा रस यहाँ श्रृंगार है। छंद ताटंक मात्रिक छंद। अलंकार अनुप्रास एवं रूपक है। भाषा साहित्यिक खड़ी बोली। शैली गीत शैली। गुण माधुर्य और शब्द शक्ति अभिधा। प्रिय छात्रों, मुझे उम्मीद है कि यह भाग आपने अच्छी तरह से समझ लिया होगा। अभ्यास करें। अगले भाग में फिर मिलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।